नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अर्चनाज किचन में। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम से भरपूर ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी टेस्टी ये लड्डुओं की रेसिपी। तो अगर आपके हाथ, पैर, कमर और घुटने में आपके दर्द रहता है, हड्डियाँ कमज़ोर रहती हैं, खून की कमी रहती है या फिर पेट से संबंधित कोई बीमारी रहती है, तो ऐसे में ये लड्डू आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। आपको बस एक लड्डू 2-3 महीने तक लगातार खाना है, तो आपकी सारी परेशानियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी और दिन भर आपको आपका पेट भरा भरा सा लगेगा और बिल्कुल भी कोई थकान, कमजोरी सा कुछ भी आपको एहसास नहीं होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप जल्दी से कर लें, ताकि मैं ऐसी और भी अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोग के लिए लेकर आ सकूं। अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लें। और ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। तो आप ये लड्डुओं की रेसिपी ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। तो चलिए बिना देरी किए ये प्रोटीन से भरपूर, हेल्दी, टेस्टी और बहुत ही बढ़िया ये लड्डू की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 2 कप ये चना ये पहले से भुना हुआ है। इस तरह से इसे कुछ लोग फुटहरा भी बोलते हैं, चना भी बोलते हैं। इसमें देखिए छिलका लगा हुआ है और ये अच्छी तरह से भुना हुआ है। तो मैंने इसे इस तरह से स्ट्रेनर में डाल दिया है और इस तरह से इसको अच्छे से मैं रब कर रही हूँ, तो जो भी इसके जो एक्स्ट्रा जो छिलके हैं वो नीचे गिर जा रहे हैं। और ये आप चाहें तो छिलके के साथ भी बना सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रोटीन पाया जाता है। बट यहाँ पे मैं छिलके को हटा ले रही हूँ और देखिए सारा जितना वेस्ट, जितना छिलका है सभी नीचे रह गया है। और कुछ कुछ जो छिलके हैं वो मेरे से नहीं जा रहा था, मैं पूरा ट्राई की, फिर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दी क्योंकि वो टेस्ट में मतलब उतना बुरा नहीं लगेगा। और ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन से भरपूर है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और ये पहले से भुना हुआ है, फिर भी मैं इसे इस तरह से कढ़ाई में हल्का गरम कर ले रही हूँ। मतलब इसे ज़्यादा नहीं, हमें हल्का और भून लेना है, थोड़ा गरम कर लेना है जब तक इसमें अच्छी से सोना सोना खुशबू ना आ जाए। तो देखिए हमने इससे गरम होने तक अच्छी तरह से इसे भून लिया है और इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। और इधर तब तक मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। तो देखिए एक बॉल हमने यहाँ पे नारियल ये क्रश करके रखा है और एक बॉल यहाँ पे मैंने काजू लिया है, एक बॉल मैंने यहाँ पे बादाम लिया है, खसखस लिया है, गोंद लिया है और यहाँ पे खरबूजे के बीज लिया है। तो सबसे पहले कढ़ाई को हमने अच्छी तरह से पोंछ लिया है, ताकि जो भी उसमें डस्ट वगैरह भुने हुए चने के रहेंगे वो सभी निकल जाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो ड्राई चीज़ें हैं पहले उन्हें हमें यहाँ पे मैं रोस्ट कर रही हूँ। तो एक बॉल भर के यहाँ पे मैंने वाइट वाले तिल लिया था, उसको मैंने अच्छा से पहले 2 मिनट हल्का रोस्ट कर लिया है। जब ये हल्का सा भुन गया है तो यहाँ पे मैंने खसखस लिया है, तो एक बॉल भर के यहाँ पे मैं खसखस है, इसको भी मैं अच्छी तरह से भून ले रही हूँ। और यहाँ पे जो गैस का फ्लेम है बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है, हाई फ्लेम में यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे करना है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और बहुत अच्छा सा सोना सोना खुशबू हो गया है। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा सा बाउल लिया है और उसी में सारा भून करके हम रखते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ये गोंद लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो पहले हम 2 मिनट इसको इस तरह से ही भूनेंगे। जब ये हल्का हल्का सा ये भून जाएगा, थोड़ा सा हल्का खुशबू आने लगेगा, तो इसमें हम 2 चम्मच भर के घी डालेंगे। तो हमने यहाँ पे लगभग 2 चम्मच घी लिया है और घी में इसे भूनना है। और ये देखिए हल्का सा पहले ये भून मतलब सीख चुका है, हल्का गर्म हो गया है। उसके बाद देखिए जब घी में और ज़्यादा जैसे घी गर्म हो रहा है ना, इसका साइज़ भी और डबल होते जा रहा है। तो ये अच्छी तरह से जब भून जाए, इसका साइज़ में हल्का डबल हो जाए और कलर इसका चेंज हो जाए, तब हम समझना चाहिए कि ये अच्छी तरह से भून गया है। तो देखिए इसका साइज़ भी अच्छी तरह से डबल हो गया है, एकदम गोंद का जैसे लावा होता है ना, उस तरह से ये अच्छी तरह से ये भून जाता है लावे की जैसा। तो देखिए इसका कलर भी काफ़ी अच्छा चेंज हो गया है। तो बस ऐसे ही हमें इसे दूसरे प्लेट में निकाल लेना है। अभी आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो देखिए हमने इसे अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी बचे हुए घी में यहाँ पे मैं बादाम ले रही हूँ। तो एक बाउल भर के यहाँ पे मैंने बादाम लिया है, इसको भी इस तरह से इसे भून लेना है। घी में ही इसे भूनना है, तेल में बिल्कुल भी ना भूने, क्योंकि जो भी ड्राई फ्रूट्स हमें भूनना है सारा घी में ही भूनना है। तो देखिए कितना अच्छे से जब ये 2 मिनट भून जाए, तो यहाँ पे मैंने काजू लिया है। काजू को इस तरह से पीसेज में एक बार कट करके चेक भी कर लेना है, क्योंकि कभी कभी इसमें कीड़े भी रहते हैं। तो बादाम को पहले भूनना है और काजू को बाद में भूनना है, क्योंकि काजू पहले वो ज़्यादा भुन जाते हैं, सिक जाते हैं, तो फिर बाद में वो जले जले से लगते हैं। तो इस बात का पहले ध्यान रखें कि पहले 2 मिनट पहले बादाम को भून लें, फिर बाद में
काजू को डालें। तो देखिए काजू और बादाम दोनों अच्छी तरह से भून गए हैं, इसके कलर भी काफ़ी चेंज हो गए हैं। इस तरह से देखिए काजू का कलर भी कितना सुनहरा सा, कितना अच्छा सा दिख रहा है ना। तो बस हमें ऐसा ही चाहिए, इसे ज़्यादा जलाना नहीं है। और जो भी ड्राई फ्रूट्स हमें इससे भूनना है तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है, तभी हमारे जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छी तरह से ये भून जाएंगे। इसे भी हमें निकाल लेना है दूसरी प्लेट में, क्योंकि अच्छी तरह से ये भून चुके हैं। तो इसको भी इस तरह से हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। देखिए इसका कलर कितना अच्छा सा, बहुत बढ़िया कलर खिल के आया है। बस ऐसा ही चाहिए। और हमारे पास और भी ज़्यादा घी बचे हुए थे, तो इसी बचे हुए घी में यहाँ पे एक बाउल भर के यहाँ पे हमने ये ग्रेट किए हुए कोकोनट को डाल दिया है। आप चाहें तो मार्केट में जो कोकोनट पाउडर मिलता है आप वो भी यूज कर सकते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, टेस्टी होता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो इसे हमें 2 मिनट इस तरह से भूनना है। जब ये 2 मिनट हो जाए तो यहाँ पे मैंने खरबूजे का बीज लिया है, तो एक बाउल भर के यहाँ पे मैंने खरबूजे को बीज को भी डाल दिया है। और ये इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा ये भी हेल्दी होता है। तो पहले इसे नहीं डालना है, बाद में डालना है। जैसे 2 मिनट जब ये कोकोनट हमारा हो जाए तो उसके बाद इसको भी डाल देना है, उसी घी में इस तरह से भूनना है। अगर आपको यहाँ पे घी थोड़ा कम लगे तो आप यहाँ पे 1 चम्मच घी और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, बट हमारे पास इतना घी काफ़ी था, क्योंकि वो जो कोकोनट होता है ना वो ऑलरेडी इसमें घी छोड़ देता है और घी यहाँ पे पहले से 1 चम्मच था। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा चेंज हो गया ना। तो बस ऐसा ही चाहिए, इसे लगातार चलाते रहें, क्योंकि वो नीचे से जल्दी जलने लगता है, नहीं चलाएंगे तो वो नीचे से पकड़ लेता है। तो हमें देखिए इसका कलर कितना अच्छा चेंज हो गया है, बस ऐसा ही चाहिए। तो जिस बॉल में हमने सभी, एक बड़ा सा इसलिए हमने बॉल ले लिया था, मतलब बड़ा सा कटोरा ले लिया था, उसी में मैं सभी डालते जा रही हूँ। तो देखिए हमें घी सारा सोख लिया था, तो यहाँ पे 1 चम्मच यहाँ पे मैं और भी ज़्यादा घी डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मखाने ली हूँ, तो जिस बॉल से मैं मेजरमेंट की थी सारे ड्राई फ्रूट्स, तो यहाँ पे मैंने लगभग वो 2 बॉल भर के यहाँ पे मैंने मखाने लिए हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट सभी 1-1 बॉल लिया था तो इसको मैंने 2 बॉल लिया है। और उसी घी में इसे भी फ्राई करना है। मखाने हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा वो हेल्दी पाए जाते हैं, प्रोटीन से फुल भरपूर रिच रहता है। तो इस तरह से हमें इसे भून लेना है और इस तरह से एक मखाने को तोड़कर चेक कर लेना है कि हुआ है कि नहीं। जब ये अच्छी तरह से ये फूट जाता है तो समझिए हमारे मखाने अच्छी तरह से ये हो गए हैं। इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है और ये थोड़ा सोना सोना से इसमें खुशबू भी आ रहा है और ये हाथों से मसलने पे अच्छी तरह से मसला जा रहा है। तो समझिए ये हमारे मखाने अच्छी तरह से हो गए हैं। तो इसको भी मैं एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। तो देखिए हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से हमने भून कर रख लिया है। अब यहाँ पे हमने एक मिक्सी का जार लिया है। तो सबसे पहले जो काजू और बादाम को हमने फ्राई करके रखा था उसको मैं यहाँ पे मिक्सी में डाल दे रही हूँ। और इसे हमें फाइन पाउडर नहीं करना है, एकदम दरदरा, मतलब जैसे पल्स मोड पे एक बार ऑन करना है, एक बार ऑफ करना है, बस ऐसे 2 बार ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है, हल्का दरदरा रखना है। तभी जो लड्डू के टेस्ट है ना वो बहुत अच्छे आएंगे। मुंह में बीच बीच में थोड़ा सा मतलब लड्डू में ड्राई फ्रूट्स भी बीच बीच में मुंह में आते हैं ना तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो फाइन पाउडर हो जाते हैं तो उतने, वो तो हेल्दी तो होंगी, मतलब खाने में उतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेंगे। इससे से हमें हल्का दरदरा रखना है, क्योंकि उसके पीसेज भी हल्का मुंह में आने चाहिए। तो देखिए हमने काजू बादाम को कर लिया है। तो मखाना को भी यहाँ पे मैं 2 बैच में कर ली हूँ, पहले आधा मैंने डाल दिया है और इसको भी इस तरह से हमने पल्स मोड पे चला रही हूँ। पहले एक बार ऑन करना है और एक बार ऑफ करना है। तो इससे ऑन ऑफ करेंगे ना तो इस तरह से हल्का मोटा दरदरा सा हमारा ड्राई फ्रूट्स हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने मखाने को भी, और जो थोड़ा बड़े रह गए उसको मैं हाथों से इस तरह से तोड़ कर डाल दे रही हूँ। इस तरह से लड्डू उसके बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने एक कटोरे से, बड़े से कटोरी में रख लिया है। अब यहाँ पे मैं चना है हमारे, तो चने भी हमारे अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। यहाँ पे मैं इस तरह से 2 बैच में इससे कर ले रही हूँ। तो हमारा जो चना है ना यहाँ पे इसे हमें फाइन पाउडर करना है। चना हमारा देखिए कितना फाइन अच्छे से हो गया, तो बस ऐसा ही चाहिए। तो जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स निकाला था उसी में इसको भी मैं मिक्स करते जा रही हूँ। तो देखिए हमें ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और बहुत ही कम समय में, और बहुत ही ज़्यादा इसमें घी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है और बहुत अच्छे से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए ये जो गोंद था ना, अब इसको मिक्सी में भी आप चाहें तो कर सकते हैं, बट मिक्सी में करने पे ये बिल्कुल फाइन पाउडर बन जाता है और जो घी इसमें हमने फ्राई किया था ना वो घी भी छोड़ देता है। तो इसलिए मैं उसमें नहीं कर रही हूँ। तो कोई भी आप ग्लास ले लें या कोई कटोरी ले लें, उसके जो पीछे वाला पार्ट है उस पार्ट से इस तरह से हल्का प्रेस करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से ये पूरा अच्छे से ये पाउडर बन जाता है और ये हल्का थोड़ा दरदरा रहता है।
तो भी ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और जो फाइन पाउडर हो जाएगा उतना अच्छा सा वो टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि जब खाएंगे ना तो हल्का मुंह में बीच बीच में वो लगना चाहिए कि हाँ गोंद है, बीच में ड्राई फ्रूट्स है, तो बहुत अच्छे लगते हैं मतलब आपको खाने में। तो इससे से हल्का मोटा दरदरा करेंगे ना पीछे के साइड से, कोई भी ग्लास कटोरी कीजिए इस तरह से, तो बहुत अच्छे बनते हैं। तो इस तरह से हमने सारे जो भी ड्राई फ्रूट्स थे और ये चना, हमारा चने का ये सत्तू हमने बन कर तैयार कर लिया है। और ये कितना ज़्यादा हेल्दी होता है आपको ये बहुत ही अच्छे से पता होगा। तो ये लड्डू, आप एक लड्डू खाएंगे ना तो कोई हर बीमारी को एकदम ये दूर भगा देता है। तो देखिए हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को, सत्तू को, सबको एक जगह मिक्स करके रख लिया है। अब मीठे के लिए हमें चाहिए तो यहाँ में आप चाहें तो ये चीनी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए यहाँ मैं गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ मतलब ये जो बड़ा वाला जो भेली होता है गुड़ का, तो 2 भेली मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं ग्लास से, जो ये छोटा सा ग्लास है इसका मैं आधा ग्लास थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है और गुड़ को भी ज़्यादा मतलब चाशनी कुछ नहीं बनाना है। बस इतना इसे करना है कि ये जो गुड़ है वो पूरा घुल जाए। जब ये गुड़ हमारा अच्छी तरह से घुल जाएगा आपस में और ज़्यादा हल्का चिपचिपा सा हो जाएगा, बस समझिए उतना ही हमें करना है। इसे हमें ज़्यादा पकाना भी नहीं है, क्योंकि जो लड्डू बनेंगे ना वो थोड़े हार्ड हो जाएंगे उस तरह से आप करेंगे तो। और बस जब ये घुल जाए तो उतने ही में ये लड्डू थोड़ा सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए हमारा जो गुड़ है वो अच्छी तरह से घुल गया है। तो बस इसे ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है। तो यहाँ पे हल्की हमने थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से कलछी से मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और इसे थोड़ा थोड़ा गर्म, क्योंकि ये जो लड्डू है ना गरम गरम घी और गरम गरम गुड़ में इस तरह से डालेंगे तो ही अच्छे मतलब जल्दी जल्दी बंधा जाते हैं। ठंडे होने के बाद ना उतने अच्छे से ये बंधा नहीं पाते हैं। अगर मान लीजिए लड्डू बांधते बांधते अगर ये नीचे ठंडा भी हो जाए तो आप एक बार गैस पे इस तरह से गर्म कर लें। तो गर्म करेंगे तो बाकी बचे हुए जो लड्डू हैं वो आराम से इस तरह से बंध जाते हैं। तो देखिए हमने थोड़ा गुड़ डाल दिया है, आधा ही हमने डाला है, पूरा अभी नहीं डाला है। और डालकर इसको हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ले रही हूँ। और मिक्स करने के बाद पहले सोचिए पहले आधा कर लूँ, उसके बाद फिर आधा और डालूंगी। जब ठंडा हो जाएगा तो आप आधा गर्म कर लें। तो देखिए इस तरह से मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स भी कर ले रही हूँ, ताकि कहीं कहीं क्या होता है ना कि कहीं कहीं जो मीठा है तो जहाँ मिक्स नहीं कीजिएगा तो मीठा आपको कम लगेगा। आप मिक्स कर दिए तो पूरा इक्वल सभी जगह मीठा बराबर होना चाहिए ना। तो देखिए लड्डू बनाने से पहले थोड़ा घी लगाकर दोनों हाथों में इस तरह से घी लगा लें, तभी जो लड्डू है ना बहुत अच्छे से बनकर तैयार होंगे। आप घी नहीं लगाएंगे तो फिर वो चिपकने लगेगा और उतना बढ़िया सा हमारा लड्डू बनकर तैयार नहीं होगा। तो देखिए हमने घी लगा लिया है और जैसे ही हाथों से इसे प्रेस कर रही हूँ ना तो बहुत अच्छे से हमारा ये लड्डू बनकर तैयार हो जा रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पे एक पहले लड्डू बनाया और कितना बढ़िया सा गोला अच्छा सा लड्डू हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से हमने दोनों हाथों का मैं यूज कर रही हूँ जैसे हलवाई लोग बनाते हैं, और दोनों हाथों से इस तरह से मैं लड्डू फटाफट बना ले रही हूँ, ताकि हमारे जो गुड़ हैं वो ठंडा ना हो। गुड़ को ठंडा होने से पहले हमारे सारे लड्डू को इस तरह से बना लेना है। तो देखिए इस तरह से मैं लड्डू फटाफट से बना ले रही हूँ, कितना अच्छा और कितना बढ़िया हमारा लड्डू फटाफट बनकर तैयार हो जा रहा है। तो देखिए इस तरह से मैं बाकी के भी लड्डू हैं, तो घी आपको थोड़ा कम लगे तो बीच बीच में आप इस तरह से घी लगाते जाएं और घी लगाकर लड्डू को बनते जाएं। फटाफट से हमारा ये लड्डू बनकर तैयार हो जाता है। आप एक लड्डू खाएंगे ना तो बिल्कुल भी आपको थकान, कमजोरी कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा। आप एक लड्डू खाएंगे पूरे दिन भर आपको मतलब थोड़ा सा हल्का आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ खाया है। अगर आप इससे अगर सत्तू सिर्फ हटा देना तो आप चाहें तो इसे ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू हैं तो आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं, अगर सत्तू को आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं तो। नहीं तो फिर आप ऐसे नॉर्मल आप नहीं रख रहे हैं तो भी आप इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। आप इसे समर में खाएं, विंटर में खाएं, या कभी भी आप इसे खाएं। और अभी बेंगलोर का वेदर तो आपको पता ही होगा कि अब कितना ज़्यादा अभी ठंड है और वेदर बहुत ज़्यादा अभी चेंज हुआ है। तो ऐसे में ये लड्डू आप एक खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो आप ये लड्डू ज़रूर बनाकर ट्राई करें और हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी और ये कितनी ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। तो देखिए हाँ, ऐसे आपसे बातें करते करते हमने ये सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। कितना अच्छा दिख रहा है ना, और कितना बढ़िया हमारा लड्डू बनकर तैयार हुआ है। एक लड्डू मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, कितना बढ़िया सॉफ्ट और कितना अच्छा एकदम मुंह में डालते ही बस खुल जाए। एक मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कितना बढ़िया, और हमारा ये लड्डू एकदम बनकर तैयार हो गया है। और ये देखिए ये हमारा मखाना लड्डू, ड्राई फ्रूट्स लड्डू कितना अच्छा बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है।
तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा ये लड्डू बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही अच्छा। ये लड्डू बनाना कितना आसान है, कितना हेल्दी है और कितना बढ़िया ये हमारा ये मखाना लड्डू बनकर तैयार हुआ है। इवनली बहुत ही अच्छा ये सॉफ्ट और हेल्दी लड्डू बनकर तैयार होता है। और ये ठंडा होने के बाद भी बहुत ही अच्छी सॉफ्ट रहता है। ऐसा नहीं कि ठंडा होने के बाद ये हार्ड हो जाता है। और आप चाहें तो इसे 3 से 4 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और इसे आप एक एक खा सकते हैं। और तब तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ये सत्तू है तो बिल्कुल ड्राई है, ड्राई फ्रूट्स है, सभी अच्छी तरह से इसे भून लिया है, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आप इसे 4 महीने तक अच्छे से स्टोर करके रखें और खाएं। बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी होता है। तो आप ये लड्डू बनाकर ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये कैसी लगी। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को एक बार लाइक कर दें, अपनी फैमिली और अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।